अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 9th क्लास बायोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट न्यू टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि जानदार जो हैं वो कितनी लेवल्स के अंदर डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि लाइफ की बुनियाद क्या है। सब जानते हैं और आपको पहले भी बता चुका हूं कि लाइफ की बुनियाद है सेल। जिंदगी की जो शुरुआत है वो सेल से हो रही। जिसके पास सेल है हम सिर्फ उसी को लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। बात करें अब अगर हम देखें कि सेल से पहले भी कुछ होगा, सेल बना होगा कुछ चीजों का और फिर आगे चल करके सेल भी कुछ चीजों को बना रहा होगा। तो इन लेवल्स को अब हम जिक्र कर रहे हैं कि वो कौन सी लेवल्स हैं। सेल बने होते हैं ऑर्गेनेल से और ऑर्गेनेल्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, यानी कि सेल्यूलर लेवल से पहले हमारे पास एक लेवल आती है जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। और आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स से। तो मॉलिक्यूलर लेवल से पहले जो लेवल आती है दैट इज नोन एज एटॉमिक लेवल। तो हम लोग इन लेवल्स को जिक्र कर रहे हैं। तो जहन में रखिए कि सेल्स जो हैं उनसे पहले मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से पहले जो है एटम्स। एटम्स जिसको हम मैटर का सबसे छोटा हिस्सा मानते हैं, लेकिन अब साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ये मैटर का सबसे छोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि एटम से भी कुछ छोटे जर्रे होते हैं जो एटम का हिस्सा बनते हैं, जिनकी आपकी बुक में वैसे नाम मौजूद हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहली लेवल सब एटॉमिक पार्टिकुलर लेवल, फिर एटॉमिक लेवल। आपको मालूम है कि जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास प्रेजेंट है, जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको नेम दिया गया है। एलिमेंट्स और एटम्स में फर्क क्या है? याद रखिए, जो एक जैसे एटम्स होते हैं उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर आयरन की बात की जाए, आयरन एक तरह के एटम्स का बना हुआ है, तो दिस इज नोन एज एलिमेंट। सिल्वर की बात करें, वो एक जैसे एटम्स का बना हुआ है, तो दिस इज नोन एज एलिमेंट। तो यानी कि इस तरह से हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और उन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें से 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरली जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी जो हमारे पास 26 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द सिंथेटिक एलिमेंट्स, यानी इन्हें लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। एटॉमिक लेवल के बाद मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो जहन में रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल्स की दो किस्में हैं। एक को कहा जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स। एक को कहा जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो माना बिग, और दूसरे को कहा जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा आप कि छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। मिसाल समझ लें, ये हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसे हमने माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया। इसके साथ एक और छोटा मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते गए तो बड़े मॉलिक्यूल की तश्कील होती है, और इस बड़े मॉलिक्यूल को जो है मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। एक और लफ्ज आपके लिए मैं दे रहा हूं, मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए आप पॉलीमर का लफ्ज यूज कर सकते हैं। पॉली मींस मेनी और मन मतलब मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए आप मोनोमर का लफ्ज यूज कर सकते हैं। मिसाल से समझ लीजिए कि हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड, छोटे मॉलिक्यूल से हमारे पास अमाइनो एसिड्स के, और अमाइनो एसिड्स के छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर किसको बनाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाएंगे, दैट इज द प्रोटीन। सेल्यूलर लेवल पर अगर हम आ जाएं कि सेल भी मुख्तलिफ है, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, उससे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल अलग है। ये सेल हमारे पास डिफरेंट मौजूद है। सेल्स मिलकर के टिश्यूज को बनाते हैं। सेल्स मिलकर जो चीज बनाएंगे दैट इज टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स, उजू, ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। याद रखिएगा कि मल्टी सेल्यूलर की शुरुआत यहां टिश्यू लेवल से ही हो गई थी। सेल्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। तो टिश्यू लेवल से ही समझ लें कि मल्टी सेल्यूलर की आगाज हो चुका था टिश्यू लेवल से पहले ही। कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं टिश्यूज उनमें नहीं मौजूद होते, जैसे स्पंजेस हो गए, टिश्यूज तो नहीं होते लेकिन उनमें ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो ज्यादा सेल का आ जाना, दिस इज द मल्टी सेल्यूलर लेवल। फिर मल्टी सेल लेवल में टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा हमारे जैसा एक जानदार बन जाएगा। फिर इस जानदार को जब बाकियों से अलग कर रहे हैं, उस किस्म को, खास किस्म को बाकियों से अलग कर रहे हैं, तो उसे हम नाम दे रहे हैं स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन होती है सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो एक जैसे हैं और इंटरब्रीडिंग है, यानी वो आपस में मिलकर के औलाद बना सकते हैं, उन जानदारों को स्पीशी कहा जाएगा। स्पीशी आर द सिमिलर, एक जैसे, इंटरब्रीडिंग आपस में मिलने वाले, ऐसे जानदारों को जो है स्पीशी कहा जाएगा। जब एक तरह की स्पीशीज एक जगह पर मौजूद हो तो उनकी तादाद को पॉपुलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मुर्गी का, एक चिकन का फार्म है, उस फार्म के अंदर सिर्फ चिकन्स प्रेजेंट है तो वो उनकी पॉपुलेशन बन रही है। उसके अलावा एक हमारे पास पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें सिर्फ मछलियां मौजूद हैं एक खास तरह की, वो उनकी पॉपुलेशन हो रही है। पॉपुलेशन में खास किस्म को काउंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इंसानों की तादाद को, इंसान एक स्पीशी है, इंसानों की तादाद को काउंट किया जा रहा है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन को मालूम किया जा रहा है। जब मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज को काउंट किया जाएगा तो इट बिकम्स द कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज living in a particular habitat, particular place, this becomes community. Population एक जैसी स्पीशीज, एक जैसी स्पीशीज का ग्रुप, कम्युनिटी डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप। फिर कम्युनिटी के बाद हम बात करें इकोसिस्टम की। जब जानदार का जानदार के साथ ताल्लुक बनता है या जानदार का गैर जानदार चीजों से ताल्लुक बनता है, दिस इज द इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर शेर का हिरन से ताल्लुक पड़ेगा, हिरन का फिर घास से ताल्लुक पड़ेगा, ये लिविंग का लिविंग के साथ ताल्लुक है। अगर हम बात करें इनका गैर जानदार से ताल्लुक बनता है या नहीं, तो जो है हमारे पास ग्रास, घास, उसका ताल्लुक सूरज की रोशनी से भी है, हवा से भी है, पानी से भी है। ये तमाम गैर जानदार चीजें हैं जिनसे एक जानदार का ताल्लुक है। फिर हिरन की बात करें, इसका ताल्लुक भी पानी से पड़ रहा है, इसका ताल्लुक भी जो है एयर से पड़ रहा है, इसका ताल्लुक भी जो है वो लाइट से पड़ रहा है। तो जानदार का गैर जानदार से ताल्लुक, दिस बिकम्स इकोसिस्टम। फिर उसके बाद एक हमारे पास टर्म आती है जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। जमीन का जो भी हिस्सा जहां पर भी लाइफ प्रेजेंट है उससे बायोस्फीयर कहा जाता है, यानी पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का हिस्सा वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां जिंदगी मौजूद है, दिस इज द बायोस्फीयर। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या स्पेस को बायोस्फीयर कहेंगे, तो जहन में आप ये रख लें कि दिस इज नॉट द बायोस्फीयर, क्योंकि ना तो वहां जिंदगी है और ना ही वो अर्थ का पार्ट है। तो अर्थ का पार्ट जहां जिंदगी है, दिस इज द बायोस्फीयर। तमाम जानदार जो हैं बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। पॉपुलेशन में एक ग्रुप आ जाएगा, इकोसिस्टम के अंदर जिंदा और गैर जानदार चीजें आ जाएंगी, और बायोस्फीयर में तमाम जिंदा जानदार आ जाएंगे जितने भी जमीन में मौजूद हैं। फिर इसके भी कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, हाइड्रोस्फीयर पानी की जिंदगी, एटमॉस्फेयर हवा की जिंदगी, और जो है लिथोस्फीयर यानी जमीनी पहाड़ों की जिंदगी जो है लिथोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मजीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।